हेलो एवरीवन वेलकम टू संध्यास क्लासेस। तो आज आमर क्लास रहिबो इंग्लिश ग्रामर क्लास जोटा कि ओएसटीटी पिला मानक पई बहुत ही हेल्पफुल हबो। जोटा कि आज आमे ग्रामर किछिटा क्वेश्चन जोटा कि कवर करिबा पूरा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन एथरे आमे देखिबा। जदि आमे देखिबा हमर 50टा ही एमसीक्यू आज आमे एथरे प्रैक्टिस करिबा। तो हमर फर्स्ट क्वेश्चन जदि कि आमे देखिबा चूज द करेक्ट सेंटेंस रो गोटे क्वेश्चन। ही डिड नॉट न्यू द आंसर, ही डिड नॉट नो द आंसर, ही डज नॉट न्यू द आंसर, ही डू नॉट नो द आंसर। तो आमे एथरे कोउटा करेक्ट सेंटेंस अछि। तो ठीक है आम वाक्यटी को जोटा कि आम बाछिबा। तो आम जाचे जिते डिड नॉट आसे से कौन आसे ना डिड नॉट पर सब कौन हुए ना गोटे क्रियार मूल रूप व्यवहार हुए। तो ये क्रिया किए कि आमर क्रिया हूँ न्यू नो न्यू ये अच्छे नन ओके। तो ये क्रिया किंतु ये क्रियार मूल रूप कौटी अच्छी न्यू ये आसला न्यू ओके ये आसला नो ओके। किंतु आम जाचे ही डू नॉट नो द आंसर ये आम राइट आंसर हम कौन ना आमर बी हम द राइट आंसर ओके। ही डिड नॉट नो द आंसर हम कहीं आमर ये भर्बर क्रियार मूल रूप कौटा ना नो हम द भर्बर मूल रूप ओके। नो न्यू नन यहाँ आम मन रखिले तेणु आमर ये बी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट आमर आम टू क्वेश्चन देखा चूज द करेक्ट पासिव वॉइस। सी राइट्स ए लेटर। तो ये चूज द करेक्ट पासिव वॉइस देखा ए लेटर इज रिटन बाय हर, ए लेटर वाज रिटन बाय हर, ए लेटर हैज रिटन बाय हर, ए लेटर इज रोट बाय हर। तो ये आम देखा जदि पासिव रे आमर प्रेजेंट आइडेंटिफिकेशन पासिव गठन केमी हुए इज आर प्लस क्रियार कौन रर्बर थर्ड फॉर्म रहे हाँ ना। तेणु ये देखा आम इज आर कौटी अच्छे आ भर्ब थर्ड फॉर्म कौटी अच्छी इज आर आउ भर्बर थर्ड फॉर्म रहिबार अछि ओके। जोटा कि प्रेजेंट आइडेंटिफाइड कौन प्रेजेंट पासिव रे हम जो कन्वर्ट करूचे एथरे हमर राइट आंसर कौन होची ए लेटर इज रिटन बाय हर। तो एठु हमर ए हबो द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हमें नेक्स्ट नंबर 3 क्वेश्चन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो ये अंडरलाइन होची स्लोली ओके। तो ही स्पोक वेरी स्लोली एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन ना आमर प्रीपोजिशन। ये जो स्लोली आमर जो वर्डटा अच्छी ये कौन गोटे एडजेक्टिव ना गोटे एडवर्ब ना गोटे नाउन ना गोटे प्रीपोजिशन। तो ये जदि आम देखुचे ये जो गोटे स्लोली हो कौन गोटे क्रिया ओके। स्लोली क्रिया स्पोक को ही वर्णना करुच्ची स्पोक को ही स्लोली आमर क्या वर्णना करुच्ची ना स्पोक को आमर वर्णना करुच्ची। तेणु गोटे ये हूँ कौन ना गोटे क्रिया विशेषण आसूची ओके। तेणु आम राइट आंसर कौन हम ये आम राइट आंसर हम यहाँ आमर बी हम द राइट आंसर ओके। तो ये एडवर्ब को आमर से बुझाऊँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन जी चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड आई एम टायर्ड ओके। ही सेड दैट ही इज टायर्ड, ही सेड दैट ही वाज टायर्ड, he says that he was tired and he said that I was tired। तो राइट आंसर आमर कौन हम तो जदि आम देखुचे ए इनडायरेक्ट स्पीच रे प्रेजेंट टेंस कौन हम एटा पास्ट टेंस हम ओके। तेणु ए आमर पास्ट टेंस आमर राइट आंसर कौन हम ना जदि आम देखुचे ए बी हम द राइट आंसर कहीं ही सेड दैट ही वाज टायर्ड कहीं एटा ही आमर पास्ट रे ही अच्छी ओके पास्ट टेंस रे अच्छी। तेणु आमर बी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गुड डैश मैथमेटिक्स इन आर्ट ऑन फोर। तो ये आम ये क्वेश्चन जदि आम देखुचे ये प्रीपोजिशन आमर कौन लगे ना आमर बेसी भल कौन ना गोटे भल जिनसटे हो माने गुड पर कौन सब आसे कौन ना आमर गुड पर सब कौन आसो ना आर्ट आसो कहीं ये मैथमेटिक्स रे से भल अच्छी। तेणु ये से गोटे पर्टिकुलर गोटे कौन सब्जेक्ट को विषय को ही कहूँ तेणु ये आर्ट आसो ओके। तेणु ये सी इज गुड आर्ट मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट गोटे पेडागोजी क्वेश्चन द मेन एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी टीचिंग ग्रामर रूल्स डेभलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स टीच ट्रांसलेशन टीच लिटरेचर। तो ये जब गोटे क्वेश्चन आमर आसला जे प्राथमिक स्तर में इंग्राजी पढ़ेबार आमर मुख्य उद्देश्य कौन व्याकरण शिक्षा ना शुणा कहवा कौशल विकास ना अनुवाद ना आमर साहित्य। तो ये मन रखा गोटे ग्रामर रूल्स को पढ़ेदबा ना आम शुणा कहवा कौशल को विकास करदेवा ना गोटे टीच ट्रांसलेशन मान अनुवाद करिया ना आम टीच लिटरेचर माने साहित्य पढ़ेबा। तो ये गोटे हूँ ना यहाँ हूँ आम बेस्ट फॉर जेटी पिला प्राथमिक स्तर में गोटे लिसनिंग और स्पीकिंग उपर बहुत गुरुत्व दि जाए हाँ ना। तेणु डेभलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स हूँ बहुत ही गुरुत्वपूर्ण। ये क्वेश्चन ओटीटी आमर आसी ओटीटी पेपर 2 रे आमर क्वेश्चन थिला ओके इंग्लिश रो। तेणु ये क्वेश्चन को मुझे द मेन ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी यहाँ हूँ कौन ना डेभलप लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। तो ये बी हम द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट नंबर 7 क्वेश्चन व्हिच स्किल शुड बी टॉट फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग रीडिंग राइटिंग लिसनिंग नामर गोटे ग्रामर कहबा तो व्हिच स्किल शुड बी टॉट फर्स्ट इन लैंग्वेज लर्निंग माने गोटे भाषा शिक्षा रे सबठार प्रथम केउ कौशल को आमे सिखेबा ओके हमर रीडिंग सिखेबा राइटिंग लिसनिंग नामर ग्रामर तो आमे जानछु स्वाभाविक क्रम रे आमे आगे प्रथमे लिसनिंग माने आगे से सुनिबो तापरे कहिबो तापरे पढिबो तापरे लिखिबो तेनु क्रम अनुसार जदि आमे कहबा ताले हमर लिसनिंग हबो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 8 क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रोडक्टिव स्किल तो लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग ना अंडरस्टैंडिंग तो ये आम क्वेश्चन मन रखा ये भी क्वेश्चन ओटीटी रे आमर आसीथिला तो केउटे आमर गोटे प्रोडक्टिव स्किल ओके आमर स्पीकिंग आ गोटे होची आमर कोन राइटिंग ये होछन ए दीटा होची आमर कोन स्पीकिंग आ राइटिंग होची आमर प्रोडक्टिव स्किल ओके तो ये स्पीकिंग सहित अधिक राइटिंग लिखाय था ना ये आमर प्रोडक्टिव स्किल रे आसीबो ओके तो एथरे सी हबो तो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आसला नंबर 9 कम्युनिकेटिव अप्रोच एम्फासाइजेस एक्यूरेसी ओनली फ्लुएंस एंड मीनिंग ट्रांसलेशन आमर मेमोराइजेशन तो ये मन रखा आम गोटे कम्युनिकेटिव अप्रोच सब फोकस करथाय कोथिरे ना गोटे मीनिंगफुल कम्युनिकेशन रे तेणु राइट आंसर कौन बुझौछि गोटे फ्लुएंसी गोटे जोटा कि मीनिंगफुल होइतिबा दरकार ओके नेक्स्ट नंबर 10 क्वेश्चन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन सीसीई फोकसेस ऑन फाइनल एग्जामिनेशन रोट लर्निंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ना ओनली रिटन टेस्ट तो ये आम मन रखा आमर जो रोचे सीसी माने कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन जोटा कि आमर कौन करे कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट उपरे से बेसी गुरुत्व दे थाए मन रखिले कॉग्निटिव जोटा कि आम कहूचे कॉग्निटिव जोटा कि आम कहूचे सीसी इवैल्यूएट जोटा कि कॉग्निटिव इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट उपरे गुरुत्व दे तेणु एथरे आमे राइट आंसर कौन देखो ऑल राउंड डेवलपमेंट ओके तेणु सी हबो द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 11 नंबर क्वेश्चन व्हिच मेथड गिव्स इंपोर्टेंस टू लर्निंग इंग्लिश थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन ओके जोटा कि रियल लाइफ सिचुएशन आम कौ थ्रू आम पढ़ा पाइबा ओके जदि आम देखुचे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड डायरेक्ट मेथड ऑडियो लिंगुअल मेथड ना आमर सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग तो आम जानिचे जोटा आम कहूचे सिचुएशनल लैंग्वेज ओके सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग प्रेजेंट लैंग्वेज इन रियल लाइफ कंटेक्स्ट टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल तो राइट आंसर कोटा बुझौछि आमर ना डी हबो तो राइट आंसर सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग होछि आमर कोन गिव्स इंपोर्टेंट टू लर्न जोटा कि इंपोर्टेंट टू लर्निंग इंग्लिश थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन ओके तो हमर डी हबो तो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 12 नंबर क्वेश्चन देखिबा व्हिच टीचिंग एड इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर टीचिंग वोकाबुलरी एट प्राइमरी लेवल हमर डिक्शनरी ब्लैक बोर्ड फ्लैश कार्ड नामर ग्रामर बुक तो ये मन रखा हमर जो फ्लैश कार्ड्स होची ओके फ्लैश कार्ड्स होची गोटे विजुअल एड दैट हेल्प बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड रिटेंशन ऑफ वोकाबुलरी तेणु ये मन रखा फ्लैश कार्ड हबो तो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट नंबर 13 क्वेश्चन जदि आम देखुचे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लैंग्वेज टीचर आमर पेशेंस एनकरेजिंग लर्नर्स डोमिनेटिंग द क्लास क्लियर प्रोनाउंसिएशन आमर पेशेंस ना आमर एनकरेजिंग लर्नर्स डोमिनेटिंग द क्लास क्लियर प्रोनाउंसिएशन तो ये आम मन रखा गोटे गुड टीचर से कौन करे ना शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड होगा दरकार नॉट डोमिनेटिंग ओके ये नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक देछि माने नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक माने ये कौन देखा आम से डोमिनेट हेनी तो ओके डोमिनेटिंग द क्लास से केबे करबनी से सब कौन कर स्टूडेंट सेंटर हम शुड ए गुड टीचर शुड बी स्टूडेंट सेंटर नॉट डोमिनेटिंग तो ये राइट आंसर हम आमर सी हम तो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन classroom should be immediate and straight supportive and constructive ignore completely नामर पॉजिटिव तो ये मन रखा आमर जो रोचे सपोर्टिव करेक्शन जोड़ा रोचे ओके एरर करेक्शन इन लैंग्वेज क्लासरूम शुड बी सपोर्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव ओके तो ये आमर बी हम तो राइट आंसर ओके तो सपोर्टिव जोटा कि करे सपोर्टिव करेक्शन बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन एमंग द लर्नर सो से आमर सपोर्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव क्लास रहा निहाती दरकार ओके तो ये बी हम तो राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन आमर नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच असेसमेंट टूल इज बेस्ट टू टेस्ट स्पीकिंग स्किल रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट ओरल टेस्ट एंड आमर वर्कशीट तो ये मन रखा आमर जो रोचे स्पीकिंग स्किल ओके तो स्पीकिंग स्किल कैन बी असेस्ड इफेक्टिवली थ्रू ओरल टेस्ट तेणुक आम ए ओके तो स्पीकिंग स्किल आम ओरल टेस्ट नवा सब बेटर नेक्स्ट क्वेश्चन जी आम
Next one, 16 question. Which level of Bloom's taxonomy involves judging and decision making? आमर knowledge हब ना आमर comprehension हब ना आमर analysis हब ना आमर evaluation हब. तो which level of Bloom's taxonomy involves judging and decision making? एटा आमर right answer हब. आमर एथरे D हब the right answer. आमर हब evaluation. Okay. तो evaluation is the highest cognitive of involving judgment. तो एथरे आमर D हब the right answer. Next question. नेक्स्ट नंबर आम 17 क्वेश्चन टीचिंग इंग्लिश थ्रो स्टोरीज मेनली डेभलप्स आमर गोटे आमर इंग्लिश आम पढ़ेबा तो स्टोरी माध्यम पढ़ाऊे से आम कौन डेभलप कर ग्रामर एक्यूरेसी लिसनिंग एंड इमेजिनेशन ट्रांसलेशन स्किल नामर स्पेलिंग एबिलिटी तो ये आम मन रखा आम जदि गोटे आम इंग्लिश को जदि आम गप माध्यम पढ़ाऊे ओके टीचिंग इंग्लिश थ्रो स्टोरीज तेणु से आमर कौन डेभलप हम ना आमर लिसनिंग एंड इमेजिनेशन जो पावरटा आमर डेभलप होता है ओके तेणुक राइट आंसर हम आमर बी स्टोरीज एनहांस लिसनिंग स्किल एंड क्रिएटिव इमेजिनेशन तो के तेणु लिसनिंग एंड इमेजिनेशन हम आमर राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन Next number 18 question which approach considers language as a tool for communication आमर structural approach grammar translation method communicative approach ना आमर audio lingual method तो राइट आंसर आमर कौन हम आमर which approach consider language as a टूल फॉर कम्युनिकेशन तो ये राइट आंसर होची हमर कम्युनिकेटिव अप्रोच ओके तो हमर सी हम द राइट आंसर बिकज कम्युनिकेटिव अप्रोच फोकस ऑन मीनिंगफुल कम्युनिकेशन ऊपर से हमर कौन करता है हमर फोकस करता है तो ओके तो कम्युनिकेटिव अप्रोच ही राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 19 question continuous and comprehensive evaluation CCE is related to only written exam wrote memorization overall development of learner ना आमर आसीबो annual examination तो ये आम मन रखा आमर जो CCE होची से कौन करे ना CCE आसे scholastic and scholastic areas ओके तेणु आमर कौन करे ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर ऊपर लर्नर से डिपेंड करे ओके तो कंटिन्यूअस एंड कंप्रेसिव इवैल्यूएशन CCE होची रिलेटेड कहार ना ओवरऑल डेवलपमेंट of a learner तो सी हम द राइट आंसर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 20 मदर टंग इंटरफेरेंस इन इंग्लिश लर्निंग शुड बी एनकरेज्ड completely avoided from beginning gradually reduced ना आमर इग्नोर हम ये राइट आंसर कौन हम ना आमर जो रोचे आमर मदर टंग ओके तो मदर टंग इंटरफेरेंस इन इंग्लिश लर्निंग शुड बी आमर ग्रेजुअली रिड्यूस्ड होता है ओके तेणु सी हम द राइट आंसर मदर टंग हेल्प मे बी यूज्ड इनिशियली बट शुड बी रिड्यूस्ड ग्रेजुअली ओके तेणु ये राइट आंसर हम आमर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट आम 21 नंबर क्वेश्चन देखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज बेस्ट प्रमोट कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश आमर मेमोराइजिंग ग्रामर रूल्स ट्रांसलेटिंग सेंटेंस इनटू मदर टंग ना आमर रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन ना आमर राइटिंग आंसर फ्रॉम टेक्स्ट बुक तो राइट आंसर आमर कौन हम आमर मन रखा आम राइट आंसर हो the right answer because when learners actively use language in real life situation जदि देखा आम रोल प्ले हो बा ग्रुप डिस्कसन हो ओके तो से सर कौन हुए ना आमर कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश रे डेवलप होता है तेणु रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कसन हम द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 ए टीचर गिव्स स्टूडेंट ए शॉर्ट ऑनसीन पैसेज एंड आस्क देम टू आंसर क्वेश्चन द एक्टिविटी मेनली टेस्ट स्पीकिंग स्किल लिसनिंग स्किल रीडिंग कम्प्रेhension आमर राइटिंग एक्यूरेसी तो ये मन रखा आम गोटे कौन हो गोटे ऑनसीन पैसेज दि जाइए ओके तो तार क्वेश्चन आम सर्ट ऑनसीन पैसेज कौन दिखाई क्वेश्चन आमको पुणी पचार ओके टीचर गिव स्टूडेंट सर्ट ऑनसीन पैसेज एंड आस्क देम टू आंसर क्वेश्चंस तो कुछ क्वेश्चन आम से आंसर देवाई कहुई तेणु जदि से ऑनसीन पैसेज को से भल से पढ़ी न तेणु से आंसर दे पारे तेणु ऑनसीन पैसेज से आर डिजाइन टू आसेस रीडिंग कम्प्रेhension एंड अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी तेणुक ये राइट आंसर हम आमर सी हम द राइट आंसर ओके तो सी हम द राइट आंसर रीडिंग कम्प्रेhension नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 23 क्वेश्चन जदि आम देखा व्हिच प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड व्हाइल टीचिंग ग्रामर एट अपर प्राइमरी लेवल रूल्स फर्स्ट एग्जांपल लेटर मेमोराइजेशन ऑफ रूल्स कॉन्टेक्चुअल एंड फंक्शनल यूज और ट्रांसलेशन बेस्ड टीचिंग तो ये आम मन रखा आमर जो रोचे ग्रामर शुड बी टॉट थ्रो कॉन्टेक्स्ट एंड यूज ओके नॉट बाय मेमोराइजिंग रूल ओके तेणु आम राइट आंसर कौन देखो आम कॉन्टेक्चुअल एंड फंक्शनल यूज करवा ओके ताको आम मेमोराइजिंग रूल्स आम यूज करवा ना तेणु सी हम द राइट आंसर
Next number 24, in which situation is the formative assessment most useful? At the end of the academic year, during the teaching learning process, only in final examination, after completing the syllabus. तो आमे जानिचे जो formative assessment जोटा आमे कहि थाउ FA, ओके तो FA आमे formative assessment जोटा आमे कहि थाउ सेटा हमर केते बेले हुए हमर जते बेले कोन चल थाए ना formative assessment helps us teachers monitor learning progress continuously जोटा कि हमर continuously माने ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रे हेटा हेइ थाए ओके तेणु एथरा हमर राइट आंसर कोन हबो हमर बी हबो हमर जदि समेटिव असेसमेंट कय सेटा कोन हबो एटा एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर रे हुए ओके तेणु हमर एसए आ एफए भीतर डिफरेंस हम एटा मन रखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा next number 25 question, a student understand spoken English but cannot speak fluently, which skill needs improvement? A student understands spoken English but cannot speak fluently, which skill needs improvement? हमर लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग ना हमर राइटिंग आसो तो एट राइट आंसर होची कोन ना स्टूडेंट कोन करूची से कोन कर पाउची हमर से कहि पर अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश बट कैन नॉट स्पीक माने से बुझी पारुची बट कहि पारुनी तेनु ताको कोन करिया पड़े तो स्टूडेंट हैज ए लिसनिंग एबिलिटी बट लैक्स स्पीकिंग फ्लुएंसी तेनु एट राइट आंसर होची हमर स्पीकिंग रहिबा दरकार तेनु एट बी हबो द राइट आंसर काइना तार सेटा ही कमी अछि तेनु बी हबो द राइट आंसर Our next number 26 question, which type of a question best assess higher order thinking skill? जोड़ा हमें कहचे hot question जोड़ा हमें कहचे higher order thinking skill को question हमारा best assess करता है objective type of a question, yes and no questions, analytical and open ended question ना हमारा fill in the blanks तो ये हमें मन रखिबा हमार जो hot question रहउची ये हमार analysis करे reasoning evaluation and creativity को develop करते हैं सेति भाई हमारा C हबो द right answer काइना analytical and open ended क्वेश्चन जोड़ा कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल को डेवलप करता है तेणु करी हमर सी हबो द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 27 क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिव थ्योरी लर्निंग अकर्स बेस्ट व्हेन द टीचर डोमिनेट द क्लास लर्नर्स मेमोराइज इनफॉरमेशन लर्नर्स एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज ना स्टूडेंट्स कॉपी नोट तो ये आम देखिए सब नेगेटिव वर्ड रोचे कौन कॉपी नोट करवा नोट को कॉपी करवा मेमोराइज करवा डोमिनेट होकर रहा तो सब नेगेटिव जो गोटे लर्नर एक्टिवली आमर कौन कौन पार्टिसिपेट कर एक्टिवली कंस्ट्रक्ट कर नॉलेज को तेणु ये आमर पॉजिटिव आसूँ ओके तेणु ए सी हम द राइट आंसर व्हेन लर्नर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट एंड बिल्ड नॉलेज सेटा आम कहवा कंस्ट्रक्टिविटी ओके तेणु से निजे निजर नॉलेज को तैयारी करि पारे तेणु सी हम द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 28 क्वेश्चन देखिबा हमें व्हिच ऑफ द फॉलोइंग fear and anxiety in language learning strict discipline peer interaction frequent punishment आमर excessive correction तो ये आम राइट आंसर कौन हम तो ये क्योंटा आमर फियर आउ एंजाइटी को आमर लैंग्वेज लर्निंग रे रिड्यूस करथाए जदि आम देखुचे एथरे पियर इंटराक्शन जदि गोटे पियर कौन कौच इंटराक्शन करुच्ची फ्रेंडली कथा होची ओके ता संगे आम सपोर्टिव फ्रेंडली कथा हो पारिबा ओके से एनवायरनमेंट संगे जदि क्या भी अटैच हो पारे ताले से तार कौन फियर रिड्यूस हम तेणु ये पियर इंटराक्शन हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर 29 ए गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक शुड मेनली फोकस ऑन डिफिकल्ट ग्रामर रूल्स लाइब्रेरी क्रिटिसिज्म लर्नर्स नीड्स एंड लेवल तमर ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेस तो राइट आंसर कौन हम ना गोटे गुड इंग्लिश टेक्स्ट बुक सब कौन करे ए टेक्स्ट बुक शुड भी कौन करे लर्नर सेंटर्ड एंड सुइटेबल फॉर स्टूडेंट्स लेवल तेणु राइट आंसर कौन हम लर्नर्स नीड एंड लेवल उपर थिबा दरकार ओके नेक्स्ट नंबर 30 क्वेश्चन व्हिच स्ट्रैटेजी हेल्प स्लो लर्नर मोस्ट इट एन इंग्लिश क्लासरूम गोटे स्लो लर्नर जोटा कि अच्छी इंग्लिश क्लासरूम रे ताको कौन हेल्प कर को स्ट्रैटेजी आम ताको हेल्प करता है फास्ट टीचिंग स्पीड रिपीटेशन एंड एनफोर्समेंट इग्नोरिंग मिस्टेक्स ना आम गिविंग एक्सट्रा होमवर्क्स तो ये आम देखा जब गोटे पिला इंग्लिश रे कौन अच्छी डाउन अच्छी स्लो लर्नर अच्छी आम तो इंग्लिश रे कौन गिव एक्सट्रा होमवर्क दवा तार से करें तेणु रिपीटेशन एंड एनफोर्समेंट रहा निहाती दरकार ओके स्लो लर्नर्स नीड रिपीटेशन प्रैक्टिस एंड पॉजिटिव एनफोर्समेंट जोटा कि बी हम द राइट आंसर तो आज थिला ये 30टा जोटा कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि इंग्लिश ग्रामर और पेडागोजी मिसी करिथिला आमे नेक्स्ट क्लास रे आमे पॉलिटिकल क्लास करबा और हिस्ट्री भी किछि क्लास करबा तो आज वीडियो जदि समस्त भल लाइथा नियते लाइक शेयर कमेंट करिवे तो आज पई थैंक यू।